अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर साल आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। एक-एक चीज़ आपको बताने लगा हूँ, स्क्रीन पे दिखाने लगा हूँ। पिछले 5 सालों में जो भी क्वेश्चंस बार-बार रिपीट हुए हैं, वो भी आप देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मुकम्मल तफ़सीलात आप इस वीडियो में जानेंगे और अगर कहीं पे आपको समझ ना आए, तो वीडियो को आप पॉज़ करके पढ़ भी सकते हैं क्योंकि स्क्रीन पे हर एक चीज़ नज़र आ रही है। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सामने लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सामने आपकी आसानी के लिए लिखा हुआ है। आप इन्हें वीडियो को पॉज़ करके आप इन्हें पढ़ सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं या अपनी बुक लेके बैठ जाएँ, साथ-साथ निशान लगाते जाएँ। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर लाज़मी कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है, जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनकी बात कर लेते हैं। चैप्टर 1 जो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री जो है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात हम कर लेते हैं। थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आपको ईज़ी हो। या क्वेश्चन नंबर 1। अब ये इंग्लिश मीडियम में है, मैं ट्रांसलेट भी करता जाऊँगा ताकि अगर आप उर्दू मीडियम हैं, तो आपको ईज़िली समझ में आता जाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्वेश्चन डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री की तारीफ लिखें। दूसरा क्वेश्चन, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ। उसके बाद डिफाइन मिक्सचर। हाउ डज अ होमोजेनस मिक्सचर डिफर फ्रॉम अ हेटेरोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर। जी हाँ, मिक्सचर की तारीफ करें और होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर में फ़र्क लिखें। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, हाउ इज इट रिलेटेड टू ग्राम। एटॉमिक मास की तारीफ करें, सॉरी रिलेटिव एटॉमिक मास की तारीफ करें एंड ये ग्राम के साथ किस तरह रिलेटेड है उसके बारे में लिखें। पांचवा, डिफाइन स्टैंडर्ड एटॉमिक मास यूनिट। स्टैंडर्ड एटॉमिक मास यूनिट की तारीफ करें और इसका रिलेशन जो है ग्राम के साथ क्या है वो भी लिखें। व्हाट्स मीन बाय केमिकल प्रॉपर्टीज, गिव एन एग्जांपल। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, एक मिसाल देकर वाजे करें। डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में फ़र्क क्या है वाज़ेह करें। डिफरेंशिएट बिटवीन होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल। जी हाँ, होमो एटॉमिक और हेटेरो या फिर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में फ़र्क क्या है, मिसालों के साथ वाज़ेह करें। डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन। एटम और आयन में फ़र्क वाज़ेह करें। डिफाइन एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर की तारीफ करें। डिफरेंशिएट बिटवीन बायोकेमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री की तारीफ लिखें, तारीफ़ें लिखें। डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास की तारीफ़ें लिखें, इनमें फ़र्क लिखें। हाउ इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव्ड फ्रॉम द एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूले को कैसे डिराइव किया जाता है। व्हाट इज़ मीन बाय मोल। स्टेट नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम्स ऑफ वाटर और कार्बन। जी हाँ, मोल का क्या मतलब है, व्हाट इज़ मीन बाय मोल। मोल का क्या मतलब है, जी हाँ, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स 9 ग्राम्स में, 9 ग्राम पानी या कार्बन में कितने मोल्स होते हैं, वाज़ेह करें। अब इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नंबर 1, डिफाइन केमिस्ट्री, एक्सप्लेन एनी 5 ऑफ इट्स ब्रांचेस। केमिस्ट्री की तारीफ करें और इसकी कोई से 5 ब्रांचेस के बारे में लिखें। लिस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बाय व्हिच कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मिक्सचर्स। ठीक है, 5 ऐसी खसूसियात लिखें जिसमें जो है कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मिक्सचर, जिसमें कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में जो फ़र्क है वो वाज़ेह करें। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, राइट एनी डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर आयन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में फ़र्क लिखें। हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, एक्सप्लेन। केमिकल फार्मूले को कैसे लिखा जाता है, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5, डिफाइन मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद एग्जांपल। मॉलिक्यूल क्या है और इसकी जो भी मुकम्मल अक़साम हैं उनको लिखें मिसालों के साथ, मिसाल भी लाज़मी लिखें। चैप्टर 2 के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज़।
कैथोड रेज़ की 2 खसूसियात लिखें। दूसरा क्वेश्चन व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल? रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कौन से डिफेक्ट्स हैं या कौन सी खराबियाँ हैं वो लिखें। तीसरा क्वेश्चन गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनाल रेज़ की 2 खसूसियात लिखें। राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन की 2 खसूसियात लिखें। राइट ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की जो मुशाहिदात हैं वो लिखें। छठा राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। जी हाँ, एल्यूमिनियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें और इसके जो बैरूनी शेल हैं आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं ये बताएं। शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट डिफाइन आइसोटोप, राइट 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स की तारीफ करें और इसके 2 इस्तेमालात के बारे में लिखें। आठवां हाउ कैन यू प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, आप किस तरह प्रूव कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड है। नंबर 9 डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल विद एग्जांपल ऑफ ईच। शेल और सब शेल के बारे में इनमें फ़र्क लिखें और इनको मिसालों के साथ वाज़े करें। फॉर व्हाट पर्पस U-235 यूज्ड। जी हाँ, यूरेनियम 235 किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। 11 एक्सप्लेन आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन विद डायग्राम। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में लिखें और डायग्राम भी बनाएं। डिफाइन कार्बन डेटिंग की तारीफ करें। राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन और कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें। व्हाट्स मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब क्या है? ये शेल्स के नाम है। किसी भी के बाद जो शेल्स होते हैं या सब शेल्स होते हैं उनके ये नाम है। ठीक है, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की का क्या मतलब है और जो इलेक्ट्रॉन के यानी कि के, एल, एम और एन शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन इकोमोडेट कर सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उनके बारे में आप लिखें। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। नंबर 1 हाउ आर कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड। कैथोड रेज किस तरह पैदा होती हैं। व्हाट आर इट्स 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी 5 अहम खसूसियात लिखें। अहम सवाल है। राइट अ नोट ऑन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किस तरह डिस्कवर हुआ था। आल्सो राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज की खसूसियात भी लिखें। बहुत अहम सवाल है। तीसरा हाउ वाज द न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड। न्यूट्रॉन किस तरह डिस्कवर किया गया था। राइट डाउन सम प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज लिखें। अहम क्वेश्चन है। एक्सप्लेन बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में वजाहत करें। ऑल्सो राइट डाउन इट्स पास्टुलेट्स, इसके पास्टुलेट्स के बारे में लिखें। ये भी अहम क्वेश्चन है। डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम। ठीक है, एटम के अंदर न्यूक्लियस जो डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में मुकम्मल तफसीलात लिखें। ऑल्सो राइट हिज ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स, उसके मुशाहिदात और नताइज भी लिखें। बहुत अहम क्वेश्चन है। नेक्स्ट राइट डाउन एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ फील्ड्स में आइसोटोप्स के इस्तेमालात के बारे में लिखें। चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। डिस्क्राइब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में उसकी तारीफ लिखें। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की तारीफ करें। व्हाई आर नोबल गैसेज नॉट रिएक्टिव। नोबल गैसेज रिएक्टिव क्यों नहीं हैं लिखें, मुख्तसर लिखें। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड का क्या मतलब है। डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तारीफ करें। राइट इट्स ट्रेंड इन द पीरियोडिक एंड ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में इसके जो पीरियड और ग्रुप का जो ट्रेंड है वो लिखें। डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट की तारीफ करें। व्हाट्स मीन बाय एटॉमिक रेडियस। राइट इट्स यूनिट। एटॉमिक रेडियस का क्या मतलब है, इसका यूनिट लिखें। व्हाई द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन द फर्स्ट वन। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से किस तरह ज्यादा है। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तारीफ करें। राइट इट्स ट्रेंड इन द पीरियड एंड ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स एंड ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है वो बताएं। Why does the size of an atom decrease in period?
पीरियोडिक टेबल के पीरियड में एटॉमिक साइज किस तरह डिक्रीज करता है, बताएं। डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड राइट इट्स यूनिट। आयोनाइजेशन एनर्जी की तारीफ लिखें और इसका इसका यूनिट भी लिखें। राइट द ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियड एंड ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स एंड ग्रुप्स में शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड किस तरह जाता है। 13वां, राइट डाउन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न या फिर जदीद पीरियोडिक लॉ लिखे। व्हाट आर डोब्रेनर्स ट्राइड्स, डोब्रेनर ट्राइड्स के बारे में लिखे। चैप्टर 3 में लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। डिफाइन ऑक्टेट रोल एंड डुप्लेट रोल। ऑक्टेट रोल और डुप्लेट रोल की तारीफ करें। डिफाइन केमिकल बॉन्ड की तारीफ करें। व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, एटम केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं। तीसरा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, पोलर और नॉन कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान फर्क लिखें। एक्सप्लेन विच वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, एक्सप्लेन विद वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, हर एक के बारे में एक एक मिसाल भी दे। चौथा क्वेश्चन, व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर, बर्फ पानी पे क्यों तैरती है। पांचवा, व्हाट्स मीन बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या मतलब है। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कुछ और होती है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो एक अलग चीज़ है। इन दोनों में ई और ए का फर्क है। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में आपको पता होना चाहिए, तो आपने क्वेश्चन को एहतियात से पढ़ना है। गिव द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स की खसूसियात लिखे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो धात है वो बिजली की अच्छे कंडक्टर्स हैं, क्यों, वाजे करें। व्हाई डज अ कोवलेंट बॉन्ड बिकम पोलर, कोवलेंट बॉन्ड पोलर क्यों होता है, बताएं। डिफरेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फ़र्क लिखें। डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड, पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड में फ़र्क लिखें। व्हाई डज HCl हैव डाइपोल डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, HCl में डाइपोल डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्यों होती है। व्हाई इज द BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, BF3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होते, या इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या कमी क्यों होती है। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स की कोई सी दो खसूसियात लिखें। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, अपोलर कंपाउंड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट जो बहुत 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 अहम तारीफें हैं, इनमें से आमतौर पे आ जाती है, देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। हाउ इज अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है, मिसालों के साथ वाजे करें, बहुत अहम क्वेश्चन है। व्हाट आर आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स, राइट देयर प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स, आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स क्या हैं, इनकी खसूसियात और अकसाम लिखें, अहम सवाल है। डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड, डिस्क्राइब इट्स टाइप विद एग्जांपल ऑफ ईच, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ठीक है, इनमें से हर एक की अकसाम और उसकी मिसाल भी दें। एक्सप्लेन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स विद एग्जांपल, पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स की में पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की वजाहत करें, एग्जांपल भी साथ साथ देते जाएं। डिफाइन आयनिक बॉन्ड एंड एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल ऑफ NaCl, ठीक है, आयनिक बॉन्ड लिखें और इसमें जो सोडियम क्लोराइड की जो मिसाल है उसके साथ वाजे करें, बहुत अहम सवाल है। अगला अहम सवाल, एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डिटेल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो तफसील के साथ लिखिए। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, डिफ्यूजन और इफ्यूजन में फ़र्क लिखें। डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है और इसके यूनिट्स क्या हैं। हाउ इज इट रिलेटेड टू पास्कल, पास्कल के साथ इसका क्या ताल्लुक है। नंबर 3 बॉयल्स लॉ लिखें और राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, इसकी जो इक्वेशन है वो लिखें। स्टेट चार्ल्स लॉ बयान करें, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, इसकी जो इक्वेशन है वो लिखें। एवेपोरेशन की तारीफ करें, व्हाई डज एवेपोरेशन कॉज कूलिंग, एवेपोरेशन से ठंड क्यों पड़ती है या ठंड क्यों महसूस होती है, लिखें। छठा डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की तारीफ करें।
डिफाइन द टर्म एलोट्रॉपी विद एग्जांपल, एलोट्रॉपी की तारीफ करें और एग्जांपल भी दें। कन्वर्ट 70 सेंटीमीटर मर्करी इनटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेयर एटीएम में इसको 70 सीएम एचजी को एटीएम में कन्वर्ट करें। 9 क्वेश्चन, व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, इसकी वैल्यू लिखें। डिफाइन डिफ्यूजन एंड नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की तारीफ करें और कौन कौन सी चीज़ें इस पर असरअंदाज होती हैं वो भी लिखें, उनके नाम लिखें। वेपर प्रेशर क्या होता है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर पे टेम्परेचर का क्या असर होता है लिखें। डिफाइन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, गिव एग्जांपल। एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में इनकी तारीफ करें और मिसाल भी दें। डिफाइन ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर की तारीफ करें और एक मिसाल भी दें। डिफरेंशिएट बिटवीन एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, कंडेंसेशन और एवापोरेशन की तारीफ करें। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान फ़र्क लिखें। अहम लॉन्ग क्वेश्चन, स्टेट बॉयल्स लॉ आल्सो ड्राइव इट्स इक्वेशन एंड वेरीफाई विद एन एक्सपेरिमेंट, बॉयल्स लॉ मुकम्मल तौर पे लिखें, इसकी इक्वेशन भी डिराइव करें। अहम सवाल है। अगला अहम सवाल, चार्ल्स लॉ आल्सो ड्राइव इट्स इक्वेशन एंड वेरीफाई इट्स विद एन एक्सपेरिमेंट, मुकम्मल चार्ल्स लॉ लिखें और एक्सपेरिमेंट की मदद से इसकी जो इक्वेशन है वो भी लिखें। डिफाइन डिफ्यूजन, डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड along with the factors which influences it, डिफ्यूजन की तारीफ करें लिक्विड्स में, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें इस पर असरअंदाज होती हैं वो भी लिखें। अहम सवाल है। डिफाइन वेपर प्रेशर, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्टेड, वेपर प्रेशर की तारीफ करें और कौन कौन सी चीज़ें इस पर असरअंदाज होती हैं वो भी वाजे करें। डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ इट्स अफेक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स, बॉइलिंग पॉइंट लिखें, बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ करें और कौन कौन सी चीज़ें इस पर असरअंदाज होती हैं मुकम्मल लिखें। छठा चैप्टर, अहम शॉर्ट क्वेश्चंस, डिफरेंशिएट बिटवीन कोलाइड एंड सस्पेंशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन के दरमियान फ़र्क लिखें। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी और मोलैरिटी में फ़र्क लिखें। एलॉय क्या है, एक मिसाल दें। डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के दरमियान फ़र्क लिखें। डिफरेंशिएट बिटवीन कंसनट्रेटेड एंड डिल्यूट सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड और डिल्यूट सॉल्यूशन में फ़र्क लिखें और उसके बाद फ़र्क लिखें बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद डिफाइन मास ओवर मास परसेंटेज और उसके बाद व्हाट्स मीन बाय 10% मास और मास शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। मास और मास परसेंटेज की तारीफ लिखें और 10% मास और मास शुगर सॉल्यूशन का क्या मतलब है वाज़े करें। डिफाइन मास ओवर वॉल्यूम परसेंटेज और 10% मास और वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन का क्या मतलब है। व्हाट्स मीन्ड बाय वॉल्यूम और मास परसेंटेज या फिर परसेंट वॉल्यूम और मास की तारीफ करें या इसका क्या मतलब है। डिफाइन मोलर सोल्यूशन, मोलर सोल्यूशन की तारीफ करें। हाउ इज मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर सोल्यूशन किस तरह तैयार किया जाता है। डिफाइन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन की तारीफ करें और एक मिसाल दें। व्हाट्स मीन बाय डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की डिल्यूशन का क्या मतलब है वाजे करें। वाई इज वाटर कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन like dissolves like explain with examples, like dissolve like का क्या मतलब है इसको वाजे करें, मिसालों के साथ वाजे करें। appreciate suspension, suspension do not form homogeneous mixture, सस्पेंशन का क्या मतलब है और सस्पेंशन जो हैं वो होमोजीनस मिक्सचर नहीं बनाते, इसको वाजे करें। Long important questions. What are saturated solutions and supersaturated solution and how are they prepared? Saturated और supersaturated solution क्या है, किस तरह तैयार किए जाते हैं, ये क्वेश्चन 7 बार पहले आ चुका है। अहम क्वेश्चन है।
व्हाट्स मोलैरिटी एंड गिव इट्स फार्मूला टू प्रिपेयर मोलर सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या है और मोलर सॉल्यूशन का जो फार्मूला है वो मोलर सॉल्यूशन तैयार करने का जो फार्मूला है वो लिखें। अहम क्वेश्चन है। डिफाइन परसेंटेज, राइट डाउन 4 वेज टू एक्सप्रेस परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज क्या है और जो इसके राइट डाउन 4 वेज और परसेंटेज को 4 तरीकों से किस तरह लिखा जाता है, किस तरह वाज़ेह किया जाता है, वो भी लिखें। अहम सवाल है। व्हाट्स जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी का जो आम उसूल है वो क्या है? डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर पे क्या असर होता है? बहुत अहम सवाल। अगला अहम सवाल, स्टेट एटलीस्ट 5 प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। कोलॉइड्स और सस्पेंशन की 5 खसूसियात लिखें। 7वां चैप्टर, नंबर 1, डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गिव एन एग्जांपल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन किस तरह होती है, एक मिसाल दें। डिफाइन रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लॉस और गेन से रिडक्शन की तारीफ करें और एक मिसाल भी दें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में फ़र्क क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के दरमियान फ़र्क लिखें, कौन कौन से एजेंट्स होते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में के दरमियान फ़र्क लिखें। डिफाइन एनोड एंड कैथोड। व्हाट इज साल्ट ब्रिज? साल्ट ब्रिज क्या है और इसका फंक्शन क्या है गैल्वानिक सेल में, वो भी लिखें। व्हाट इज गैल्वनाइजिंग? व्हाई इज इट डन? गैल्वनाइजिंग क्या है इसके बारे में लिखें। व्हाट्स मीन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग? एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ जिंक एंड सिल्वर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, जिंक और सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या मतलब है, वाज़ेह करें। व्हाट्स मीन बाय कोरूजन एंड रस्टिंग? कोरूजन और रस्टिंग के दरमियान फ़र्क लिखें, इसका क्या मतलब है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कमज़ोर और मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स के दरमियान फ़र्क लिखें। डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के दरमियान फ़र्क लिखें। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की तारीफ करें। व्हाट्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल? और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। गिव एन एग्जांपल। रिडॉक्स रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन का क्या मतलब है, तारीफ क्या है, मिसाल दें। इलेक्ट्रोलाइसिस की तारीफ करें और एक मिसाल लिखें। अहम क्वेश्चंस है। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। KClO3 की ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करें, H2SO4 की, HNO3 की, CaSO4 की, इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करें। इनमें से किसी एक का आ सकता है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। व्हाट्स मीन बाय सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज क्या है, ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल के दरमियान फ़र्क लिखें। डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। डिस्कस द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन डिटेल। पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस डिटेल में लिखें। व्हाट्स मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है। राइट द रूल्स फॉर असाइनमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के जो रूल्स हैं लिखने के वो लिखें। डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तारीफ करें। हाउ इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर एंड क्रोमियम कैरीड आउट? सिल्वर और क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरह की जाती है, तफसील लिखें। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ नेल्सन्स सेल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन। ठीक है, नेल्सन्स का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से ब्राइन सोल्यूशन की जो तैयारी है वो लिखें। सोडियम हाइड्रोक्साइड की ब्राइन सोल्यूशन की तैयारी लिखें जो कि नेल्सन्स सेल्स में की जाती है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ठीक है, कॉपर की जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है उसका जो मुकम्मल प्रोसेस है वो लिखें। अहम सवाल है। चैप्टर 8, राइट टू फिजिकल एंड टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। राइट टू फिजिकल एंड टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। राइट टू यूजेस ऑफ राइट टू यूजेस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। इस्तेमालात लिखिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के।
राइट टू यूजेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर के दो इस्तेमालात लिखें। गिव टू प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड। गोल्ड की दो खसूसियात लिखें। वाई डज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स में जो रिएक्टिविटी है इन मेटल्स वो बढ़ती क्यों है। व्हाट डू यू मीन बाय 22/24 कैरेट गोल्ड। 22-24 जो किरात है या फिर कैरेट गोल्ड है, इसका क्या मतलब है। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। राइट टू यूजेस ऑफ प्लैटिनम। प्लैटिनम के दो इस्तेमालात लिखें। हाउ इज या फिर ये भी आ सकता है, हाउ इज प्लैटिनम यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में या गाड़ियों में प्लैटिनम जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे क्यों इस्तेमाल किया जाता है। हेलोजेंस की तारीफ करें। कोई से 4 हेलोजेंस के नाम लिखें। वाई आर सिल्वर एंड गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव। सिल्वर और गोल्ड जो है वो कम से कम रिएक्टिव क्यों है। वाई इज कॉपर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। बिजली की तारें बनाने के लिए कॉपर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय मेलेबल डक्टाइल। मेलेबल और फिर एंड डक्टाइल का क्या मतलब है। गिव द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ट्रेंड बताएं। ठीक है, यहाँ पर उसने ये नहीं बताया कि पीरियड में बताएं या ग्रुप में बताएं। यहाँ पे आपको दोनों में बताना पड़ेगा कि पीरियड्स में और ग्रुप में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का जो ट्रेंड है वो क्या है। Important questions, long important questions. Define metals and non-metals. Okay. Make comparison of their physical properties. Metals और नॉन मेटल की तारीफ करें और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में उनका फर्क लिखें वजाहत के साथ, तफसील के साथ। डिफाइन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेक अ कंपैरिजन ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में लिखें। हाउ इम्पोर्टेंट और नॉन मेटल्स टू अस। राइट 5 पॉइंट्स। हमारे लिए नॉन मेटल्स क्यों अहम है। कोई से 5 कोई सी 5 इसकी वो दें, वजूहात दें। गिव द रिएक्शंस ऑफ सोडियम विद H2O, O2, ClO2 इनके क्लोरीन एंड H2। सोडियम के साथ पानी के, ऑक्सीजन के, क्लोरीन के और हाइड्रोजन के रिएक्शंस लिखें। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कली अर्थ मेटल्स। अल्कली और अल्कली अर्थ मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिखें। सो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के 9th के। कहीं पर अगर आपको समझना आए तो वीडियो पास करके आप उसको पढ़ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।